नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली की जाने कितनी खबरें अखबारों में छप चुकी है, जाने कितने रिपोर्ट टीवी चैनलों पर दिखाए जा चुके हैं, लेकिन जिस रिपोर्ट का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं वो आपको हैरत में डाल देती है। प्रथम नाम की एक संस्था ने एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन के नाम से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट क्या है ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये रिपोर्ट क्या है, बल्कि यूं कहिए कि नौनिहालों के अंधकारमय भविष्य का आईना है। रिपोर्ट देश के 596 जिलों के 5,46,527 बच्चों पर किए गए एक सर्वे का नतीजा है। यह रिपोर्ट कहती है कि देश में स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की तादाद तो बढ़ी है, लेकिन रेगुलर स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या अब भी बहुत कम है और स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस के मामले में यूपी सबसे फिसड्डी राज्यों में से एक है। कक्षा 3, 5, 6, 7 और 8 में पढ़ने वाले बच्चों के शैक्षणिक स्तर को देखिए तो निराशा और बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 में पढ़ने वाले 73% बच्चे क्लास 2 की सरल हिंदी भी नहीं पढ़ पाते, जबकि घटाव जैसा सिंपल मैथ्स भी कर पाने में ज्यादातर छात्र नाकाम हैं और ऐसे छात्रों की तादाद सिर्फ 28% है जो घटाव का गणित बना पाते हैं। यूपी यहां भी फिसड्डी है। यूपी में तीसरी के सिर्फ 11.2% फीसदी बच्चे ही हैं जो घटाव कर पाते हैं। यहां तक कि 5वीं में पढ़ने वाले करीब आधे बच्चे दूसरी कक्षा की सरल हिंदी भी नहीं पढ़ पाते और घटाव कर सकें ऐसे बच्चों की तादाद सिर्फ 27.8% है। हैरानी तो तब होती है जब आपको पता लगता है कि 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। 8वीं के सिर्फ 44% बच्चे ही 1 अंक से 3 अंक का भाग दे पाते हैं और 8वीं पास करने वाला 4 में से 1 बच्चा सरल हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। और भी बहुत सारी बातें हैं इस रिपोर्ट में जो इस देश में शिक्षा की बदहाली की कहानी बयां करती है। जाहिर है यह हालत कोई एक दिन में नहीं बनी है और कोई एक सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब जबकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि देश में शिक्षा की हालात क्या हैं, ठहर कर इसके कारणों की पड़ताल जरूरी है और इस पर चर्चा करें उससे पहले हमने जो पड़ताल की है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमने इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपने स्तर पर भी इसकी तस्दीक करने की कोशिश की कि यूपी के अलग अलग सरकारी स्कूलों में बच्चों का शैक्षणिक स्तर क्या है। और सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के सरकारी स्कूल में हमने 7वीं के कुछ बच्चों से बात की है। जरा देखिए रिपोर्ट, देखिए नतीजे क्या है। 9 के 9 18 9 के 27 9 चौको 36 9 को 45 9 55 9 37 9 72 9 81 9 92। इसका पूरा आंसर 24 है। 24 है? पक्का है? हैं? गलत होगा तो फिर से देख लो। पक्का है? क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़िए। 35 27 क्या करना है इसमें? जोड़ना है। 35 में 27 जोड़ना है। चलिए जोड़िए। अब जरा इसको जोड़िए। क्या नाम है बेटा? छोड़िए, क्या नाम है? तो ये 7वीं के बच्चे हैं जो कि सामान्य मैथ भी, जोड़ का मैथ भी नहीं बना पाए, 2 अंकों का जोड़ नहीं बना पाए। 27 जोड़ 35। आपने देखा नतीजा क्या रहा। 7वीं की कक्षा का छात्र है, 7 का पहाड़ा ठीक से नहीं पढ़ पाया और हालांकि एक बच्चे ने 9 का पहाड़ा जो है ठीक से पढ़ा, लेकिन 2 बच्चे जिनसे कि एक से 7 का पहाड़ा पढ़वाया गया और एक से 27 जोड़ 35 करने को कहा गया, वो भी सही तरीके से नहीं बता पाए। अब सोचिए कि 7वीं के बच्चे अगर जोड़ भी सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, 7 का पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और हम आपको इसी तरीके से औरैया के एक सरकारी स्कूल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वहां भी हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की। यहाँ 8वीं के बच्चे हैं, जरा देखिए नतीजे किस तरीके से आते हैं।
149 माइनस 29 29 कितना हुआ? अगर 149 में से 29 को घटाते हैं कितना बचता है? सर मुझे पता नहीं। पढ़ाते नहीं क्या टीचर आपको? पढ़ाते हैं। अच्छा 13 का पहाड़ा कितना होता है, याद है आपको? 13 का पहाड़ा याद नहीं आपको? अच्छा ये बताइए 8 की स्पेलिंग क्या होती है? 8 की स्पेलिंग नहीं मालूम आपको? कितने में पढ़ते हैं आप? 8 में। 8 में पढ़ते हैं। ये जो आप किताब लिए हुए हैं ये क्या किताब है आपकी? रेनबो। किताब इंग्लिश किताब है। पढ़ लेते इसे? किताब को पढ़ लेते हैं आप? नहीं पढ़ पाते। क्यों? नहीं पढ़ पाते। आप ये अंग्रेजी किताब पढ़ लेंगे? आयतन क्षेत्रफल ये सब कुछ आता है आपको? सवाल लगाना आते हैं? आयतन का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? जानता ही नहीं। तो फिर सवाल कैसे लगा देते हैं? जब आपको सूत्र नहीं पता है तो सवाल कैसे लगा लेते होंगे आप? तो ये 8वीं के बच्चे हैं। 8वीं के बच्चे घटाव नहीं कर पा रही हैं, इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पा रही है, गणित के बहुत साधारण फॉर्मूले जो होते हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। जरा 6ठी से 8वीं तक के कुछ और बच्चों से हमने चित्रकूट में बातचीत की है। चित्रकूट के एक सरकारी स्कूल, जरा वहां भी देखिए क्या स्थिति है। 7 के 7 7 14 7 21 7 28 7 35 46 49 50 56 37 37 70 7 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 100 100 में 10 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 100 में 10 का भाग 7 का पहाड़ा आपका सुनाइए। 7 के 7 7 14 7 21 7 28 7 35 46 49 7 56 7 29 7 70 70 70 34 70 51 70 70 85 70 100 99 98 97 96 95 94 93 92 81 80 89 88 87 86 85 84 83 82 81 70 79 78 77 76 75 74 73 72 71 60। तो 6ठी से 8वीं तक के छात्र थे ये चित्रकूट के, उल्टी गिनती नहीं कर पाए और 100 में 10 का भाग भी एक छात्रा नहीं दे पाई। ऐसे बहुत सारे ये तस्वीरें हैं, बताती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और जो ये रिपोर्ट बताती है, प्रथम की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उसी रिपोर्ट को एक तरीके से उसकी तस्दीक करती है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति है? क्यों 8वीं के बच्चे अगर बहुत साधारण सा मैथ्स नहीं हल कर पा रहे हैं, बहुत साधारण सा गणित का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि दूसरी और तीसरी कक्षा की सरल हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है ये भी समझना जरूरी है।